अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज शुगर के मरीजों के लिए बहुत बड़े मसले का एक हल सा आपके सामने लेकर आया हूँ और वो ये कि शुगर के मरीज अपना वजन कैसे बढ़ाएं। इसमें कोई मुख्तलिफ किस्म के महंगे महंगे खानों की जरूरत नहीं है, कोई आपको मल्टी वाइटामिन की जरूरत नहीं है। जस्ट एक डाइट, एक खाना ऐसा है जिसको अगर आप नाश्ते में अपने खाना शुरू कर दें, एक चीज ऐसी है इसको अगर आप बनाकर नाश्ते में खाना शुरू कर दें तो ना सिर्फ आप अपनी जिस्मानी कमजोरी को दूर कर लेंगे बल्कि आपका डेफिनेटली वजन भी बढ़ जाएगा। शुगर के मरीजों में यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जब उनको डायबिटीज होती है तो शुगर की वजह से उनका वजन ड्रास्टिकली लूज करता है। उनकी बॉडी का जो वजन है, जिस्म का वजन बहुत तेजी से कम होता है। ये तो एक तो उन केस में होता है जिनकी ब्लड शुगर बहुत हाई रहता है, या दूसरा अगर आपने से कि कोई डायबिटीज को रिवर्स करने के प्रोग्राम के अंदर होता है तो वो अमूमन मोस्टली सब कुछ खाना पीना छोड़ देता है, बहुत थोड़ा जो है वो खाता पीता है, जिसकी वजह से उसके जिस्म को खास न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और अल्टीमेटली एट द एंड उसका वजन बहुत तेजी से कम हो जाता है। अब का वजन कम होना तो इतना मसला नहीं है, मसला वहां पे आता है जब आपकी बॉडी के मसल्स लूज कर जाते हैं, लाइक शोल्डर्स डाउन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वो ये मसल्स कमजोर हो जाते हैं, पट्टे जो है वो सुकड़ जाते हैं। तो ये मसले मसाइल पेश आते हैं, जिस्मानी कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, चलने फिरने से कई लोग कासिर हो जाते हैं, वजन बढ़ाएं कैसे ये नहीं समझ आती। तो आज जो मैं आपके लिए फूड लेकर आया हूँ, इस फूड को, इस खुराक को रोजाना आप नाश्ते में तैयार किया करें और इसको अगर आप इस्तेमाल किया करें, चाहे रोजाना नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन में अगर आप इसको खाते हैं, आप डेफिनेटली आप अपना वजन भी बढ़ा सकेंगे, आपकी अपनी जिस्मानी कमजोरी भी दूर कर सकेंगे, जो आपकी जिसमें ताकत थी, एक स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ दोबारा वापस आएगी, आपकी ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रहेगी, शुगर भी नहीं बढ़ेगी और बहुत सारे मसले मसाइल से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वो ऐसी कौन सी चीज है। अब मैं आपको उस चीज के नाम के बारे में बताऊंगा, फिर उसका तरीका बताऊंगा कि उसको बनाते कैसे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपसे ये चीज मिस ना हो जाए। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसे कहते हैं तलबीना। जी, तलबीना की अगर थोड़ी पास्ट की बात की जाए, हिस्ट्री की बात की जाए, तो इसके बारे में जो है ना वो काफी जो है वो इस चीज में जो है ना वो लिखा पड़ा गया है कि ये अरसा जमाना कदीम से, इवन के जो अंबिया का दौर था उस जमाने में भी इसको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के अमराज के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लाइक दिल का मर्ज या कमजोरी या और उसको मसला मसाला, तो उसमें भी इसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता था, इससे मुख्तलिफ किस्म की चीजों का इलाज किया जाता है। तो अब भी जो है ना वो अगर आप देखें, लाइक जो अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें, वहां पर अभी भी जो आपका मिडिल ईस्ट है वहां पर इसका बहुत इस्तेमाल किया जाता है, अरब कंट्रीज के अंदर। तभी जो है जो अरब कंट्रीज के जो लोग हैं वो अगर देखा जाए तो हमसे जो है ना वो पावर में 10 गुना ज्यादा आते हैं, बिकॉज वो अभी भी जो है वो इन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एनीवेज ये तो थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तलबीना है कि अब बनाते कैसे हैं। इसको बनाने के लिए सिंपल दो चीजें आपको चाहिए। एक तो आपको दूध चाहिए, कोशिश करें दूध लो फैट मिल्क लें, ऐसा मिल्क जिसके अंदर फैट की अमाउंट ज्यादा ना हो। और दूसरा जौ का आटा। जी, जौ का आटा डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत सूटेबल कंसिडर किया जाता है। डायबिटिक पेशेंट्स को अगर कोई आटा खाने के लिए तलकीन की जाती है तो वो आपका बार्ले फ्लोर ही है, जौ का आटा। तो ये दो चीजें आपको चाहिए इसको बनाने के लिए। अब इसको बनाने का तरीकाकार क्या है? सबसे पहले तो आपने अगर वन टाइम सर्विंग लेनी है, थोड़ी एक टाइम बनाने के लिए खाना है, तो उसमें आप ऐसा कर लें कि 2 चम्मच ले लें जिसके तलबीना के लिए, जौ के आटे के, या 3 चम्मच लेने अगर आपने थोड़ा ज्यादा बनाना है, सर्विंग एक टाइम से ज्यादा की बनानी है, तो 2 चम्मच लेने आटे के, जौ के, और 1 कप लेने दूध का। और कोशिश करना है दूध आपने वो लेना है जो कि ऑलरेडी बॉयल्ड हो। एक तो होता है कच्चा दूध मार्केट से लेकर आए आपने उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं करना। जो ऑलरेडी आपका दूध बॉयल्ड होता है, स्किम्ड मिल्क होता है आपका, आपने उसके अंदर डाला। इन दोनों को डालकर इसको आप चूल्हे पर रख के हल्की आंच पे जो है वो पकाना शुरू कर दें। अब इसको मजीद बेहतर कैसे किया जाए, मजीद इनमें ऐसा क्या डाला जाए कि हमारी ब्लड शुगर लेवल ये बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सके और जिस्मानी कमजोरी को ज्यादा तरीके से जो है ना अच्छे तरीके से दूर कर सके। तो इसके अंदर बेसिकली आप थोड़ा सा सिनेमन पाउडर डाल दें, दालचीनी का पाउडर डाल दें, बेशक 1-2 सब्ज इलायची डाल दें आप इसको। तो अच्छी तरह पकाकर जब ये जो है वो पक जाए तो इसको ताकि ठंडा कर लें, और खाने से पहले इसके अंदर आप चिया सीड्स डाल दें या इसके अलावा नट्स वगैरह को ऐड कर दें। अब नट्स भी इसमें जब ऐड करेंगे, नट्स के अंदर जो आपका जो आलमंड्स होते हैं उनको ऐड कर दें, या आपके ये जो वॉलट्स होते हैं उनको ऐड कर लें, बादाम को ऐड कर लें या अखरोट को ऐड कर लें। बादाम का फायदा क्या है? बादाम से आपको एक हेल्दी प्रोटीन मिल जाएगा, और जो अखरोट आपसे ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, आपको मैग्नीशियम मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा, बादाम से विटामिन के मिलेगा, विटामिन ई मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, आपको गुड फैट्स मिलेंगे आपको। सो ये एक पावर बॉम्ब बन जाएगा आपके लिए। तो जब न्यूट्रिशन पैक आपको इधर से मिल रहा है, आपको जो ड्राई फ्रूट्स है, नट्स इधर से भी मिल रहा है,
और उधर से तलबीना से आपको ये विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह, प्रोटीन वगैरह और हाई फाइबर डाइट उधर से भी मिल रही है। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो आपकी बॉडी को डेफिनेटली बूस्ट करती हैं। इसको खाने का दूसरा फायदा क्या होगा, आप सारा दिन एनर्जेटिक फील करेंगे, आपके अंदर कमजोरी नहीं रहेगी, आप सारा दिन थकन जो है वो महसूस नहीं करेंगे। शुगर के मरीजों में ये बहुत ही कॉमन चीज है कि ये शुगर का मरीज थक जल्दी जाता है, उससे काम ज्यादा नहीं होता। तो इससे क्या होगा, आपके जिस्म में थकावट नहीं होगी, आप फ्रेश फील करेंगे, चुस्त फील करेंगे, आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हैं, आप अच्छे तरीके से वॉक कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं। सो ये इसके तमाम बेनिफिट्स हैं। तो तरीका मैंने आपको बता दिया, तरीका इस्तेमाल इस तरीके से इसको बनाएं और नाश्ते के टाइम पे जो है चाहे रोजाना इसको इस्तेमाल कर लें, रोजाना नहीं करना चाहते तो एक दिन छोड़ के एक दिन इसका जरूर इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जिस्मानी कमजोरी आपकी दूर करेगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो वजन था वो उसको भी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। और अगर आपके मसल्स वगैरह सिकुड़ गए हैं, पट्ठों की कमजोरी है, पट्ठों में दर्द रहता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं टांगों में, लेग्स क्रैम्प्स पड़ते हैं, इस तरह का कोई भी मसला है, तमाम मसले मसाइल से आपको जरूर निजात दिलाएगा। बाकी खुश रहें, खुश रखें। कल इंशाल्लाह दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।